साथियों नमस्कार। आज 31 अगस्त का समय 11 बज रहा है दिन का। 1 घंटे परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा रक्षा से रक्षा 2023 में शेष रह गया है। तो भाई सभी हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और अपनी अपनी जिज्ञासा प्रदर्शित की है, वो वास्तव में इस प्रतियोगिता के सफलता का एक महान बिंदु और महान दर्शन समझ में आ रहा है कि ये ऑनलाइन प्रतियोगिता होती है और इसमें कितनी भारी सफलता प्राप्त हो रही है। लगभग अभी तो देखिए 1 घंटे में और कितने प्रत्याशी भाग ले रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने अनुरोध किया है कि इसमें समय सीमा बढ़ा दी जाए। तो भाई सबके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए समय सीमा रात्रि 12 बजे तक कर दी जा रही है। ये खुशी की बात है। और एक और आपको सूचना दे रहे हैं इसके माध्यम से, क्योंकि ये अगस्त का माह चल रहा है, 8वां माह है। इसके महत्व को बड़े वैचारिक रूप से समझने की आवश्यकता है, विशेषकर भारत भूमि में। भारत की जो प्राचीनतम भूमि है, महानतम भूमि है और दुनिया का हमेशा भारत पथ प्रदर्शक रहा है। अगर पथ प्रदर्शक नहीं रहा है तो क्यों यूनान और मिस्र से सिकंदर महान ऐसे मतलब मैं तो ये कहूँगा कि योद्धा भारत भूमि में आए और विभिन्न तरह के आक्रांता मध्यकाल में आए ही तो, और विभिन्न प्रकार के महान विद्वान लोग भी भारत भूमि में आए। तो आखिर ऐसा क्या है भारत भूमि में जो प्राप्त करने के लिए इतने सारे लोग आए? कभी इस सकारात्मक पक्ष को भी तो देखिए। आखिर क्या हम सबको आक्रांता ही मानते रहेंगे? अरे ये तो एक अलग बात है कि इस मानव में देखिए, प्राणियों में तो आपको सकारात्मक और नकारात्मकता के दर्शन नहीं होंगे। सभी प्राणी एक ही तरह से अपना जीवन जीते हैं, उनमें विभेद नहीं है। लेकिन मानव कोटि की जो व्यक्ति है, जो प्रजाति है, या जो आदमी है, या जो मानव है, या जो ह्यूमन है, उसमें 2 प्रवृत्तियाँ आपको मिलेंगी, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। मतलब एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। इंग्लिश में भी कह दीजिए भाई, इंग्लिश में ज़्यादा लोग समझते हैं, इंग्लिश का वर्चस्व है इस दुनिया में। अब हिंदी और संस्कृत तो पुरानी स्टेपनी की रूप में हो गई हैं, लेकिन स्टेपनी की आवश्यकता भी गाड़ी में पड़ती ही है, वो भी एक आवश्यक अंग है गाड़ी का। तो भाई चलिए वो विवाद में न पड़ा जाए, भाषा के विवाद में अपने पथ पे लौटा जाए। तो आखिर इस अगस्त माह का जो 8वां माह है, इसका वास्तव में ऐतिहासिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और दर्शन और विज्ञान की दृष्टि से क्या बड़ा महत्व है। क्योंकि देखिए 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ 1947 में और 23 अगस्त 2023 में दुनिया को जहाँ सफलता प्राप्त नहीं हुई, वहाँ हमारे चंद्रयान 3 ने भारत का अजर अमर झंडा चंद्रमा में, मून में स्थापित कर दिया। तो ये साधारण बात तो नहीं है, ये तो पूरे विश्व विजय की बात है। अच्छा, एक और आप ध्यान दीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र साहब जी गए यहाँ से एक मीटिंग में, ब्रिक्स मीटिंग में, और ब्रिक्स मीटिंग से पहुंच गए उस ग्रीस में जहां से सिकंदर महान विश्व विजेता बनने के लिए निकला था। अब भाई इतिहासकार जब उसे महान कहते हैं तो हम भी महान कह देंगे, क्या अंतर पड़ता है किसी के नाम में। लेकिन महान शब्द तो बहुत ही, ऐसा एनालिसिस करिए तो महान शब्द तो बहुत अद्वितीय शब्द है। जरा सोच विचार के इतिहासकारों को लगाना चाहिए था इस मतलब एक आदमी नरसंहार करे और महान हो जाए, ये कौन सी बात हुई भाई? ये कोई बात हुई? हाँ देखिए, हम ऐसे जैसे महावीर जी जैन धर्म में, धर्म छोड़िए, वो तो सब धर्म एक ही है, प्रकृति धर्म या सनातन धर्म, जो नेचर को बताए, जो नेचर की तरफ जाए, जो ईश्वर की प्राप्ति में अपना तन मन धन सब अर्पित कर दे, ऐसे जो अनुयायी हैं और उनका क्या धर्म? एक ही धर्म है सनातन, जो प्रकृति की तरफ ले जाए। हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते,
विवाद से कोई विषय नहीं। हम तो भाई, हमारा चैनल भी प्रकृति, नेचर, यूनिवर्सल का पुजारी और घोतक है। तो भाई यूनिवर्सल जहाँ जाएगा, ईश्वर में ही तो जाएगा। ईश्वर की ही तो खोज कर रहे हैं जितने धर्माई अनुयायी हैं। वो ईश्वर भाई अगर नहीं कर रहा है कोई ईश्वर की खोज, तो वो नास्तिक है, वो तो अलग विषय हो गया। हाँ, लेकिन जो धर्म किसी भी धर्म से जुड़ा है, किसी भी संप्रदाय से जुड़ा है, वो ईश्वर की ही तो खोज कर रहा है ना। और तो वही तो प्रकृति है भाई, वही तो नेचर है ना। तो चलिए, अच्छा, अगस्त माह की परिचर्चा का एक ब्लॉग बन रहा है, उस ब्लॉग को आप लोग अवश्य सुनिए, ये कहने का मतलब है। क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रयान में तिरंगा फहराया, तिरंगा का स्थान हो गया। सबसे पहला स्थान तिरंगा का बना है, फिर बना दूसरा स्थान शिव शक्ति का। तो भाई शिव जी चंद्रमा जी को धारण कर रहे हैं कब से, बताइए। कोई महादेव या कोई देव अगर कोई अच्छी चीज़ को धारण कर रहा है, तो हम मानवों का कर्तव्य तो है कि हम कृतज्ञ हों उनके और उनका एहसान उतारें। तो भाई मानव ने ये कार्य कर दिया कि शिव शक्ति की स्थापना कर दी चंद्रमा में। आखिर ये काम अगस्त में ही क्यों हुआ, इस पे विवेचन होना है, एनालिसिस होना है। ज़रूर सुनिए हमारे ब्लॉग को। और रक्षाबंधन का आज चूँकि पूर्णमासी का माना गया है वो त्यौहार, तो भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, थोड़ी संख्या बढ़ाओ। हमारी संख्या नहीं, प्रकृति के योद्धाओं की संख्या बढ़ाना है, नेचर के योद्धाओं की। हमारा चैनल तो प्रकृति के लिए समर्पित है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का जो दंश है उसका हम आभास करा देते हैं थोड़ा थोड़ा बोल के, जिससे सरकारें जागें, लोग जागें, नागरिक जागें। देखिए, जब नागरिक जानते हैं तभी क्रांतियाँ हुई हैं आज तक दुनिया में। और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रत्येक मानव को क्रांति करना पड़ेगी, इन सरकारों को जागरूक करने के लिए। भाई क्रांति क्यों होती है? इसीलिए तो होती है कि जो सरकार में बैठा है वो हमारी आवाज़ सुने, जागे और हमारे स्वास्थ्य का, हमारे जीवन का, नागरिकों के जीवन का, हमारे वेलफेयर का ध्यान रखे। तो भैया समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा है, सूर्य की गर्मी बढ़ती जा रही है, तो फिर आगे प्रलय तो होना ही होना है और रूप कहीं कहीं दिखाई दे ही जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं रक्षा से ही रक्षा होगी। तो रक्षा किसकी करना है? प्रकृति के तत्वों की। उसमें पहाड़, नदी, पेड़, पौधे, घास, सब चीज़ शामिल हैं। जानवर, हिरण इतना बड़ा प्रकृति, हिरण और खरगोश तो इतने बड़े प्रकृति के वो हैं कि कुछ पूछिए नहीं, और उनको सबसे ज़्यादा मारा जाता है। तो भाई जीवन सबका बचाओ, कोई भी जानवर हो, बकरा हो, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, ऊँट हो, कोई भी हो, सबको भाई रक्षा करो, सबको उन्हें अपना जीवन जीने दो। हाँ, और फिर मानो, फिर उसी खुशी के साथ जिएगा, क्योंकि रक्षा से ही रक्षा निकलती है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और परीक्षा में ज़रूर शामिल हो जाइए जो अभी शामिल नहीं हुआ है। देखिए, कदम बढ़ाइए, संकोच मत करिए। आप गार्जियन अगर हैं और आपने कदम नहीं बढ़ाया परीक्षा में भाग लेने के लिए, अब इससे ज़्यादा सरल उपाय तो मिलेगा नहीं। तो आप ये समझिए कि आपके बच्चे भी परीक्षा देने से डरते रहेंगे। इस सकारात्मकता को समझिए बाबूजी, ये छोटी परीक्षा नहीं है, ये एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लेगी। जैसे नदी अपना विकराल रूप ले लेती है कब? जब बारिश का सीज़न होता है। इसी तरह जब आप लोग जुड़ जाओगे ना इसमें, तो ये बहुत बड़ी परीक्षा एक दिन हो ही जाएगी। हाँ, देखिए अभी भी संख्या 1000 से पार हो गई है। मतलब 1000 अभ्यर्थी इसमें बैठ रहे हैं आज ऑनलाइन। तो भाई बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी वो उत्तर देने में संकोच कर रहे हैं। तो अगर आप गार्जियन हो के इसमें भागीदारी में अगर संकोच करोगे, तो आपके बच्चे भी संकोची होंगे। और शिक्षा ले लीजिए अंग्रेज़ों से विशेषकर, कि वो मुखर होते हैं अपनी बात रखने के लिए, और हम भारतीय संकोची होते हैं। इसी संकोच के कारण हमारा विकास अभी तक रुका रहा। अब हम कुछ, जब से ये सोशल मीडिया आया है तब से कुछ बोलने लायक ज्ञान लोगों में पहुंच रहा है और अपनी बात को हम खुल के रखने लगे हैं। हाँ,
इस बात को देखिए ना, थोड़ा आज वर्तमान देखिए 4-5 साल से कि कितना बड़ा परिवर्तन आप में आ गया है। आप में एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे धीरे धीरे पेड़ मजबूत होता है ना, तो सूर्य की रोशनी लेता है, हवा से ऑक्सीजन लेता है, तब वो मजबूत होता है एक पेड़, फिर वो दरख्त बन के खड़ा होता है। उसी तरह से आपको अपने बच्चों को धीरे धीरे निडर बनाना है और साहसिक बनाना है। जब परीक्षाएं इस तरह से भाग लेंगे आप रचनात्मक और सकारात्मक रूप से, तो वही आपके बच्चे देखेंगे। हाँ, एक प्रेरणा ने हमको इस काम के लिए आगे बढ़ाया कि हमारे इधर एक बार जब मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ता था, तब जनरल नॉलेज का टेस्ट हुआ, और उस टेस्ट में हमें तो मालूम नहीं था कि मैं प्रथम अंक प्राप्त कर रहा हूँ, और मैंने उसमें प्रथम अंक प्राप्त कर लिए। 3000 लड़के बैठे थे, उसमें मैं टॉपर हो गया। तो तब से मुझे जिज्ञासा इसकी हुई, तो मैंने ये छोटा सा काम किया है। बहुत छोटा सा काम है ये भाई, लेकिन आप सबका ये सहयोग होगा तो निसंदेह ये बड़ा काम बनेगा एक दिन। तो चलिए साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगस्त की परिचर्चा जरूर सुनिएगा, बहुत सारगर्भित, बहुत सार्थक और बहुत ही आध्यात्मिक विश्लेषण से भरपूर होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।